ये आप देख रहे हैं चांदी का छत्र। जयपुर ही नहीं, हिंदुस्तान भर के मंदिरों में श्रृंगार सजावट चांदी के द्वारा होती है। चांदी एक ऐसा गहना जिसे गरीब का गहना माना गया है। सोने को अमीर का और चांदी को गरीब का धातु, गरीब का गहना माना गया है। लेकिन जिस तरह से दाल महंगाई के कारण गरीब से दूरी बना रही है, चांदी के भी यही आलम है। बीटीवी न्यूज की खास पेशकश चांदी चली चांद पर हम यही देखेंगे कि किस तरह से चांदी की कीमतें पूरे बाजार को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले चलते हैं गुलाबी नगर के परकोटे में। ये सर्राफा बाजार का गढ़ है। पहले ये जानते हैं कि कैसे उतार चढ़ाव आता है चांदी के बाजार में। एक जमाना था जब गिने चुने व्यापारियों के यहां बुलियन मार्केट का हाल जानने के लिए विशेष कनेक्शन टीवी पर लगाया जाता था। अब इंटरनेट का जमाना है। कंप्यूटर लंदन और अमेरिका के सट्टा बाजार की हरकत पल पल में बता देता है। उसी से संचालित होता है जयपुर का सर्राफा बाजार। शाम को 5 बजे तक लंदन की रेट है, क्योंकि अमेरिका बंद रहता है। और शाम को 5 बजे के बाद अमेरिका खुलता है 6 बजे के करीब, जब रात को 11 बजे तक अमेरिका से रेटें आती हैं। पारंपरिक गहनों के रूप में सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रामीण महिलाएं, जिनके पैरों में 1-1 किलो के कड़े मिलना आम बात है। आज के युवाओं और खासकर की युवतियों को पसंद आती हैं फैंसी सिल्वर ज्वेलरी। एक बड़ा बाजार चांदी की कलाकृतियों का भी है। इसका पूरा काम हैंडमेड होता है। चांदी की एंटीक से एंटीक नक्काशी की हुई चीजें, कलाकृतियां हमने देखी हैं। एक खास बात आपको यहां बताना चाहूंगा कि हम जब घरों में झाड़ू लगाते हैं, कहीं भी झाड़ू लगती है तो वो बाहर की तरफ लगती है, कचरा बाहर निकालने के लिए। लेकिन चांदी का व्यवसाय जहाँ भी होता है, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़ा, वहाँ अंदर की तरफ झाड़ू लगती है, ताकि बारीक से बारीक भी चांदी का बुरादा भी है, कोई छोटा कण भी है, वो अंदर आ जाए, वेस्ट ना जाए। अभी हमारे साथ हैं कलाकृतियों के विशेष पारखी, चांदी का होलसेल का काम करने वाले विजय। विजय, आप हमें बताएं कि ये क्या मार्केट है, पूरा कलाकृतियों का क्या बाजार है? हम यहाँ देख रहे हैं आपके पास अलग अलग मुद्राओं के ये चीते हैं,
एक इंतज़ार कर रहा है, इसका भाव बता रहा है कि भाई शिकार आने वाला है, एक शिकार पास आ गया है और इसकी मुद्रा है शिकार को खाते वक्त की। ये विशेष तरह की कौन सा ग्राहक वर्ग है जो इन कलाकृतियों को पसंद करता है? इसी को वही लोग पसंद करते हैं जिन लोगों की रुचि रहती है इन लोगों में, और इनको अधिकतर विदेशों में और हमारे कुछ इंडिया के अंदर दिल्ली, बॉम्बे में और थोड़ा बहुत राजस्थान में भी अब रुचि रखने लग गए हैं। खास शौक रखने वाले लोग इस तरह का इसका ग्राहक वर्ग है। और ये जो चांदी जो हम देख रहे हैं बड़े टुकड़े टुकड़ों में, ये क्या है? ये रॉ मटेरियल है, ये 100% जिसे चांदी बोलते हैं। हम लोगों के पास में इसी प्रकार से चांदी आती है, इसी को हम मेल्ट करके और फिर हम इन चीज़ों की कारीगरी में डालते हैं। अच्छा, आपका कलाकृतियों पर आपका विशेष आपका जो रुझान रहता है, ये हुक्का हम यहाँ देख रहे हैं, ये विशेष नक्काशी की हुई है। कितनी कीमत होगी इस हुक्के की? इसकी करीब 50,000 के आसपास की कीमत होगी। 50,000 इस हुक्के की कीमत है। मतलब यदि आप शौकीन हैं हुक्का गुड़गुड़ाने के तो आप 50,000 रुपये खर्च कीजिए। मैंने कभी हुक्का नहीं पिया, लेकिन इस 50,000 के हुक्के का एक स्वाद ज़रूर ले लेता हूँ, गुड़ 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 कर लेता हूँ। अब हम बात करेंगे सिक्कों की। चांदी के सिक्कों का चलन बहुत ज़्यादा है। वैसे तो कहा जाता है कि आम घर में दिवाली के दिन एक सिक्का खरीदा जाए, लेकिन सिर्फ मान्यता से बढ़कर भी ये चीज़ आगे है। लोग निवेश के लिए सिक्का खरीदते हैं। गरीब आदमी अपनी पहुंच के हिसाब से सिक्का खरीदता है, 1, 2, 5, 10। हमारे पास यहाँ बहुत सारे सिक्के मौजूद हैं। थोड़ा सा आप इन सिक्कों के बारे में बताएं, कौन सा सिक्का कौन सा है, उसकी कीमत लगभग क्या होती है? देखिए, ये झारशाही सिक्का है, ये जयपुर दरबार के टाइम पे चलाया गया था। इसकी आज के टाइम पे कीमत करीबन 450-500 रुपये करीब है। ये कलदार सिक्का कहलाता है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चलाया था। ये आज की डेट में 400 रुपये करीब है। ये इसी के 58 और 54 इनकी कीमत करीब आधी की। ये 10-10, 20-20 ग्राम के प्योर चांदी के कॉइन्स हैं। इनकी आज की मार्केट वैल्यू 310 ग्राम का सिक्का 300 रुपये करीब का। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, इसमें भ्रम भी बहुत ज़्यादा है बाज़ार में। मेरे को भी ये सिक्का मिला था कहीं से इनाम में। सिक्का कहेंगे कि ये सिल्वर मेडल है। मैं ज़रा जंचवा लेता हूँ कि ये वाजिब है कि नहीं है, वर्थ है कि नहीं है। इसे देखकर आप बताएं कि मेरी चांदी कैसी है। इसकी कोई वर्थ नहीं है, ये मेटल है। मेटल है? सिल्वर नहीं। तो इसका मतलब मैं अभी तक भ्रम पाले बैठा था, जिसे चांदी समझ रहा था, वो मेटल निकला। बात चल रही है चांदी की। चांदी की चमक, चांदी की चांदनी आपने देख ली है। अब एक चीज चांदी के सेगमेंट में और जरूरी है, ये 10 का नोट। 10 का नोट लेकर हम खड़े हुए हैं आरबीआई के सामने। आप सोच रहे होंगे चांदी का इस नोट से क्या लेना देना। बहुत से लोग हैं जिनका ये मानना है कि नोट की असली और नकली की पहचान इसमें मौजूद चांदी के तार से होती है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो हम बता दें कि आप भ्रम में हैं। बहुत से बच्चे अपने स्कूली टाइम में इस चांदी के तार को नोट में से खींचते हुए भी नजर आते हैं कि चलो चांदी का तार ही इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि ये चांदी का तार नहीं है, ये एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है। तो यदि आप भ्रम में हैं तो उसे दूर कर लीजिएगा। फिलहाल लेते हैं ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। नवंबर 1999 में शुरू हुआ मेडिटॉक्स का सफर रिकॉर्डेड कार्यक्रम से, और महिलाओं को तो जानना बहुत ही जरूरी है। और फिर 28 जून 2000 को शुरू हुआ लाइव का सफर। आईवीएफ एक तरह से बाईपास है। मैं जो आपकी समस्या समझ रहा हूँ, जो आज भी जारी है। मेडिटॉक्स जो आज भी जारी है, अपने सफर पर लाइव। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, 104 श्याम अनुकंपा अशोक मार्ग, अहिंसा सर्किल, सी स्कीम। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बढ़ रहे हैं एक बार फिर से परकोटे की ओर। ये सामने पुलिस कंट्रोल रूम है। अब आप सोच रहे होंगे चांदी और पुलिस कंट्रोल रूम का आपस में क्या लेना देना। साहब, लेना देना तो बहुत है। यदि ये पुलिस सो जाती है, इस पुलिस की आंखें बंद हो जाती हैं, तो चोरों की चांदी हो जाती है, अपराधियों की चांदी हो जाती है। हम तो यही चाहेंगे कि शहर में अमन चैन रहे। इस कारण से ये पुलिस जागती रहे और अपराधियों की चांदी कम से कम ना हो। बढ़ते हैं आगे। चांदी के बहुत से सेगमेंट देखेंगे।
और हम देखना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ चांदी अपना असर रखती है, क्या चांदी का व्यापार है, क्या चांदी का कारोबार है। देखते हैं चांदी चली चांद पर। अब दिखाते हैं आखिर कैसे बनते हैं चांदी के बर्तन और अन्य सामान। यह है वेस्ट मटेरियल जो फिर से गलाया जाएगा। ये हो रही है नक्काशी और यहाँ अग्नि दे रही है विशेष कसावट। सुने उनकी जिनकी अथक मेहनत हमारे हाथ तक पहुंचाती है चमकती चांदी। 18-19 साल 18-19 साल से काम कर रहे हो। कितना क्या आपको मजदूरी मिल जाती है इसकी रोजाना की? 200-250 रुपये। 200-250 रुपये। अभी हम खड़े हैं एलएमबी होटल के पीछे। यह है पड़तानियों का रास्ता। अजमेर शरीफ की दरगाह हो चाहे नाथद्वारा का मंदिर, सभी की सुंदर खूबसूरत नक्काशी के जो चांदी के जितनी भी सजावट तैयार की गई है यहीं तैयार हुई है। अभी आपने देखा कि किस तरह से बर्तन बनते हैं, किस तरह से भट्टी में गलाए जाते हैं, कैसे नक्काशी होती है। अब हम बात करेंगे, हमारे पास कुछ चांदी के बर्तन रखे हुए हैं। ये चांदी के बर्तनों को बनते हुए हमने देखा, लेकिन इनकी कीमत क्या है इस बारे में बात करेंगे। क्या कीमत है साहब इस गिलास की? गिलास की नहीं, पूरे थाली के सेट की 32,000 है। 32,000 इस 6,000 गिलास की कीमत है। ठीक है। कटोरी यदि अपन अलग से लेना चाहें तो एक कटोरी की क्या कीमत पड़ती होगी? 1200। और ये चम्मच? चम्मच 650। 650 रुपए की ये चम्मच बता रहे हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ना तो ये चांदनी चौक है ना ही यहाँ चंदू है, लेकिन चांदी का चम्मच जरूर है। चम्मच की बात निकल ही पड़ी है तो एक कहावत और है रईसों के बच्चों के लिए कि वो चांदी का चमचा मुंह में लेकर पैदा होते हैं, कुछ ऐसे। अब देखें चांदी का वो महीन काम जो लगभग 1 लाख हथौड़ों की चोट के बाद हमारे हाथ में पहुंचता है चांदी का वर्क बनके। अभी मौजूद हैं जयपुर के सुभाष चौक के 4 दरवाजा इलाके में। चांदी के बाजार पर हम बात कर रहे हैं। जयपुर में एक बहुत बड़ा बाजार है चांदी के वक्र का। यहाँ हमारे साथ इस काम से जुड़े अब्दुल भाई विराजे हैं। अब्दुल भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब भी बुलियन मार्केट में, लंदन में, अमेरिका में चांदी के भाव ऊंचे नीचे होते हैं तो पूरा चांदी का कारोबार उससे प्रभावित होता है। क्या चांदी के वर्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? काम करने वाले पर फर्क पड़ता है? सबसे पहले मेरी बात सुनिए, आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो काम है इतना मेहनती है कि मुश्किल से मजदूर को 125-100 रुपये रोज मिलते हैं और चांदी के ऊपर ही डिपेंड है ये सब मजदूरी। एक कहावत है कि जब किसी आदमी के हाथ कोई बहुत बड़ी चीज लगती है तो कहते हैं कि ये चांदी कूट रहा है। यहाँ जयपुर के पन्नीगरान मोहल्ले में 4 दरवाजा एरिया में 5000 से ज्यादा मजदूर चांदी कूटते हैं, लेकिन उन्हें चांदी कूटने के बावजूद भी मिलता है सिर्फ 150 से 200 रुपया। जयपुर में है चांदी की टकसाल। यहाँ बने शाही सिक्के क्योंकि राजा को नजर किए जाते थे, इसलिए उन्हें नजरिए भी कहा गया। अभी हम खड़े हैं चांदी की टकसाल पर, क्योंकि बात हो रही है चांदी की, चांदी के कारोबार की, जयपुर से जुड़े हुए इसके व्यापार की। तो चांदी की टकसाल का जिक्र भी आना लाजमी है। चांदी की टकसाल वो जगह है जहाँ पर राजा महाराजाओं के टाइम में पूरा आरबीआई चलता था। जी हाँ, हम कह रहे हैं आरबीआई, बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम चलता था। कितनी करेंसी छपनी है, छपने से मतलब है कि उस वक्त तो चांदी के सिक्के, चांदी की मुद्राएं चला करती थी। झाड़साई सिक्के जो बनते थे वो इसी जगह बना करते थे। आज ये बड़ी जर्जर स्थिति में है ये पूरी जगह। आप यहाँ देख रहे हैं ये एक तिजोरी है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये 20 आदमियों से भी उठाए ना उठे, लेकिन ये आज यहाँ जस की तस पड़ी हुई है। पुरातत्व संरक्षण विभाग को इसकी खबर भी होगी कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन इसकी हालत कैसी है ये आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे यहाँ पिछले 50-60 सालों से एक सरकारी विभाग, नापतोल विभाग का भी चल रहा है, एक मंदिर है और ऐसे ही कुछ अवशेष हैं टकसाल के
जिसमें फर्मे, चांदी के सिक्के बनाने के छोटे छोटे से औजार पाती यहाँ देखने को आसानी से मिल जाते हैं। हमारा मंदिर मतलब कि 250 साल पुराना है, कागज है हमारे पास। यहाँ पे चांदी सोने के सिक्के डलते थे। अच्छा, राजा महाराजाओं के झाड़शाही सिक्के जो हाँ झाड़शाही उनकी मतलब कि जो डालते थे, उनके परिवार भी यहाँ रह रहे हैं 2-3। हमने यहाँ देखा, यहाँ पर बहुत सारे औजार हैं, तिजोरी भी देखी। क्या कभी कोई सिक्के विक्के भी मिले हैं सफाई वफाई में आपको? मैंने तो देखा नहीं सर, मेरे को मिली नहीं अभी तक तो। ये था चांदी का बाजार, जयपुर में चांदी का कारोबार। कुल मिलाकर एक बात सामने आती है, चांदी की कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं, चांदी से जो कारीगर हैं उनके मेहनताने में, उनकी रोजी में, उनकी दिहाड़ी में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो वहीं की वहीं उसी तरह से चांदी कूटते, चांदी गलाते नजर आते हैं। लेकिन फिर भी एक बात निचोड़ के रूप में हमारे सामने आती है कि चांदी में निवेश करना एक विश्वसनीय निवेश है, सफल निवेश है। रात के 2 बजे भी आपको पैसे की ज़रूरत है तो इसमें किया हुआ निवेश आप भरपाई कर सकते हैं। एक कविता 8वीं कक्षा में छात्र पढ़ते हैं, चांदी लुढ़की सोना चढ़ा, लुढ़केगी नहीं तो क्या सर पर चढ़ेगी। लेकिन इस कविता के ठीक विपरीत चांदी लुढ़क नहीं रही, सिर पर ही चढ़ती जा रही है। और सिर पर ही क्या चढ़ रही है, सिर पर पैर रखकर चांद पर चढ़ने की तैयारी कर रही है। आप देख रहे थे हमारी विशेष पेशकश चांदी चली चांद पर। देखते रहिए BTV न्यूज़, खबर जिंदगी की।